देखिए, मुझे कहने में बड़ा कोई संकोच नहीं है कि उत्तर प्रदेश में अब बोली लगा के दलितों की हत्या होने लगी। यहाँ की जो घटना है वो बहुत डरावनी है। किस तरह से चैलेंज करके एक 22 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई। उसके माँ बाप ढूंढते फिरते रहे। थाने के संबंधित अधिकारियों ने लापरवाही बरती, जिसके कारण नमस्कार। अभी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि यूपी में बोली लगाकर हो रही दलितों की हत्या। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद का बड़ा आरोप। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में अपहरण के बाद गौरव कुमार की हत्या का मामला अब सियासी रंग लेने लगा है। नगीना सांसद से नवनिर्वाचित सांसद चंद्रशेखर आजाद मंगलवार को अपने समर्थकों के साथ गौरव कुमार के परिवार से मिलने पहुंचे। इस दौरान वे धरने पर भी बैठे और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। भीम आर्मी चीफ नोएडा के रास्ते अलीगढ़ पहुंचे। वह घबाना टोल होते हुए अलीगढ़ में दाखिल हुए। समर्थक घबाना टोल पर भी पहुंचे। यहां जमकर नारेबाजी हुई। माहौल ने बिगड़े, इसलिए प्रशासन अलर्ट रहा। घंटाघर चौराहे पर भी चंद्रशेखर से मिलने समर्थक पहुंचे। हाथों में नीले झंडे लेकर नारेबाजी की गई। घंटाघर चौराहे पर और आसपास के पूरे क्षेत्र में पुलिस और पीएससी तैनात कर दी गई। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मुझे कहने में संकोच नहीं है कि यूपी में बोली लगाकर दलितों की हत्या होने लगी है। परिवार से मिले हो, क्या आश्वासन आपके द्वारा दिया? देखिए, मुझे कहने में बड़ा कोई संकोच नहीं है कि उत्तर प्रदेश में अब बोली लगा के दलितों की हत्या होने लगी। यहाँ की जो घटना है वो बहुत डरावनी है। किस तरह से चैलेंज करके एक 22 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई। उसके माँ बाप ढूंढते फिरते रहे। थाने के संबंधित अधिकारियों ने लापरवाही बरती, जिसके कारण आज वो बेटा हमारे बीच में नहीं। और तो और जो आरोपी था उसको इतना समय मिला कि उसने आराम से सरेंडर कर दिया। पुलिस को गिरफ्तार नहीं कर पाई। ये पुलिस का इतना बड़ा फेलियर। उसके साथ और वो सातिर इतना है, जिसको जुनैल बताया जा रहा है, वो इतना सातिर है कि उसने 5 अन्य लोगों के नाम ले दिए कि ये मेरे साथी थे। बाद में पुलिस का जानकारी में अपनी जो कार्रवाई है, अपनी जांच में मानना है कि वो 5 लोग उसमें नहीं थे। ये उसने किसी और मंशा से दिए। इसका मतलब वो एक सातिर अपराधी है, जिसने सोच समझ के ये हत्या की है। उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले। और जितने भी ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने अपने कर्तव्य के प्रति अपने कर्तव्य जिम्मेदारी निर्वहन नहीं किया, उन पर सख्त कार्रवाई हो, जिससे कि और थानों में गरीबों की के साथ जुल्म हो रहा है, वो जुल्म करने वाले लोगों पे कार्रवाई होना आसान हो जाए। सभी अधिकारियों को इसकी संदेश जाए। साथ साथ परिवार की हालत बड़ी कमज़ोर है, तो हमने परिवार के लिए 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद की मांग की है, क्योंकि उनका जो यही कमाने वाला बच्चा था। इस बिटिया के भी 2 बच्चे हैं और उनके माँ बाप भी वृद्ध हो चुके हैं। इनके लिए भी हमने मांग की है और एक सरकारी नौकरी की हमने मांग की है, परिवार की सुरक्षा की। और साथ साथ उसमें जो संलिप्त और लोग हैं। स्थिति बहुत डरावनी है। ऐसा लगता है कि यूपी के गुंडों को खुली छूट मिल गई है, जितना चाहे दमन करे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। किस तरह चैलेंज कर 22 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई। उसके माता पिता ढूंढते रहे। आरोपी को इतना समय मिला कि वो सरेंडर कर सका। पुलिस उसे पकड़ नहीं सकी। अगर पीड़ित परिवार के आंसू निकलेंगे तो अधिकारियों का पसीना भी छूटेगा। ये बातें नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने अलीगढ़ में कही है। चंद्रशेखर दलित गौरव कुमार के परिजनों से मिलने पहुंचे थे। गौरव की 31 मई को अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। मृत युवक के परिजन धरने पर बैठे हैं। चंद्रशेखर परिवार के साथ काफी देर तक धरने पर बैठे रहे। उन्होंने कार्रवाई का भरोसा दिलाया कि परिवार को 50 लाख की मदद और सरकारी नौकरी मिले। चंद्रशेखर ने कहा, आरोपी जुनैल इतना शातिर निकला कि उसने 5 लोगों का नाम लेकर गुमराह कर दिया। परिवार की सुरक्षा के लिए भी अधिकारियों से कहा गया है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन होगा। नशा मुक्ति केंद्र में पीट कर हत्या करने के मामले पर भी अधिकारियों से बात हुई है। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हमारे ही नेतृत्व में आंदोलन होगा। लापरवाह अधिकारियों को चार्ज नहीं देना चाहिए। गुंडों की मदद करने वालों को मुकदमा होना चाहिए। मैं लोकसभा में भी ये मुद्दे उठाऊंगा। भले ही हम लोकसभा में चुने गए हों, लेकिन सड़क से संघर्ष का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। जब सत्ता तानाशाह हो जाएगी, तब सड़क का रास्ता ही हमारे पास बचता है।
अब देखना होगा कि आगे क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BH न्यूज नेटवर्क।